गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू टीएसएन स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक पंखुड़ी से एक नया विषय पढ़ेंगे जो है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ये आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 21 है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरे क्या होते हैं, सबसे पहले हम आज मुहावरों के बारे में जानेंगे। मुहावरे लोक प्रचलित, लोगों द्वारा जो प्रचलित किए गए वाक्यांश हैं, वाक्य का एक अंश है जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता हो। ये क्या कहलाते हैं? मुहावरे कहलाते हैं। ठीक है, मुहावरे क्या होते हैं? ऐसे वाक्य या वाक्य का अंश या शब्दों का समूह, ठीक है ना, जिनमें जो अपने किसी सामान्य अर्थ को प्रकट नहीं करते। मतलब हमें उस बात को समझने के लिए उस वाक्यांश का अर्थ जानना जरूरी हो जाता है। जब तक हम उस अर्थ को नहीं समझेंगे तब तक हमारी बात स्पष्ट नहीं हो पाएगी। लेकिन भाषा को अधिक रोचक, प्रभावशाली बनाने के लिए हम इन मुहावरों का प्रयोग करते हैं। और मुहावरे जो हैं वो लिंग, वचन, कारक के आधार पर जब हम उनका वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वह परिवर्तित हो सकते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे लाल पीला होना। ठीक है, अगर जब हम इसका वाक्य प्रयोग करेंगे कि माता जी गुस्से से लाल पीली हो गई, ठीक है, यानी स्त्रीलिंग है तो हो गई, और पिताजी गुस्से से लाल पीले हो गए। यानी कि यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि मुहावरे का प्रयोग हम वाक्य में लिंग, वचन के आधार पर परिवर्तित कर सकते हैं। क्लियर? तो देखते हैं हम आपकी पाठ्य पुस्तक में मुहावरे के प्रयोग से भाषा रोचक, सरल तथा प्रभावशाली हो जाती है। जब आप पाठ पढ़ते हैं या कोई कहानी पढ़ते हैं तो आप देखते हैं वहाँ पर मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंदर मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। आड़े हाथों ले लेना, ठीक है, आँखों में धूल झोंकना, ठीक है, अकल पर पत्थर पड़ना, इस प्रकार से आँखों का तारा, इस प्रकार से कई ऐसे मुहावरे हैं जो पाठ पढ़ते समय हमारे पाठ में आते हैं। यानी वह पूर्ण वाक्य नहीं होता है, वाक्य का एक अंश होता है, जिसे हम क्या कहेंगे? वाक्यांश कहेंगे। जब कोई शब्द समूह अथवा वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है तो उसे क्या कहते हैं? मुहावरे कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आपके कुछ मुहावरे और उनके वाक्य प्रयोग भी दिए गए हैं, लेकिन आपके जो एग्ज़ाम में सिर्फ मुहावरे और उसके अर्थ ही पूछे जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पर कुछ मुहावरे हैं, कुछ प्रचलित मुहावरे, उनके वाक्य प्रयोग, उनका हम अध्ययन कर लेते हैं। जैसे अकल घास चढ़ने जाना, यानी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। अब अकल तो घास चढ़ने नहीं जाएगी ना, लेकिन उसका अर्थ जब हम समझेंगे तब हमें पता चलेगा कि अकल घास चढ़ने कब जाती है? जब हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मतलब हमारी बुद्धि का कोई भी पार्ट काम नहीं कर रहा है, हम कोई सही बात का प्रयोग नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर वाक्य प्रयोग क्या है? उस समय क्या तुम्हारी अकल घास चढ़ने गई थी जो तुमने एक अपरिचित को अपना पता बताया? मतलब आपने एक अनजान व्यक्ति को अपना पता बता दिया। क्या तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी? क्या तुम्हारी अकल घास चढ़ने गई थी? आया समझ में? अंग अंग ढीला होना, यानी बहुत थक जाना। दिन भर काम करते करते मेरा तो अंग अंग ढीला हो जाता है। अंत बिगड़ना, यानी परलोक बिगाड़ना। अंत बिगड़ना, अंत मतलब अंत समय। यौवन और संपत्ति पाकर अनर्थ व्यवहार करके अपना अंत मत बिगाड़ो, मतलब अपना अंतिम समय तुम मत बिगाड़ो। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। इस बुढ़ापे में धन गया, बल गया, पौरुष गया, अब तो मेरा बेटा ही मुझ पर अंधे की लाठी है। मतलब मेरे पर अब एकमात्र सहारा मेरा बेटा ही है। अंगूठा दिखाना, काम करने से साफ इनकार करना।
वाक्य प्रयोग, आज मैंने अपने मित्र से सहायता मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया। क्लियर ना कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई व्यक्ति है जो साफ इनकार कर देता है, काम करने से साफ मना कर देता है, तो यहाँ पर उसमें हम कौन सा मुहावरा प्रयोग में लाएंगे? अंगूठा दिखाना। अगर मगर करना, टाल मटोल करना। अगर मगर क्यों करते हो, काम नहीं करना तो साफ मना कर दो। अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना। विपुल हर बात में अपना ही उल्लू सीधा करता है, कभी भी दूसरों का ख्याल नहीं करता। मतलब हमेशा हर बात में वह सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, अपना उल्लू ही सीधा करता है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा आप करना। तुम्हारी यह अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने की आदत मुझे अच्छी नहीं लगती। मतलब खुद ही हो जो अपने बारे में प्रशंसा करते रहते हो कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, मैंने वो काम बहुत अच्छा किया तभी मुझे इतनी सफलता मिली। मतलब अपने ऊपर ही अपनी ही तारीफ करना, दूसरे कोई तारीफ नहीं कर रहे लेकिन अपने द्वारा ही तारीफ करना। आटे दाल का भाव मालूम होना, कठिनाई का अनुभव होना। अकेले रहने के कारण मुझे आटे दाल का भाव मालूम हो गया। ठीक है ना? किस तरह से बताया जा रहा है? आपे से बाहर होना, क्रोध पर काबू न पाना। आपे से बाहर मतलब आपा मतलब होता है गुस्सा, है ना? इस तरह से हम गुस्सा करते हैं कि हमने हमारा आपा ही खो दिया है, हमारा स्वयं का जो अस्तित्व है उसे ही खो देते हैं। क्रोध पर हम काबू नहीं पा सकते, इतना क्रोधित हो जाते हैं। किसी व्यक्ति को बेईमानी करते देख अरविंद आपे से बाहर हो गया। और देखिए फिर आपके वही रिपीट हुआ है, आपे से बाहर होना। किसी व्यक्ति को देखकर अरविंद आपे से बाहर हो गया। आंख उठाकर ना देखना, परवाह ना करना। मैंने उसकी इतनी सहायता की परंतु मेरे मुश्किल के समय में उसने आंख उठाकर भी ना देखा, है ना? कहने का तात्पर्य यह है कि आप किसी की परवाह नहीं करते। आंख चुराना, नज़र बचाना। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति आपको ढूंढ रहा है और आप आंख चुराने मतलब इस तरह से व्यवहार करते हैं उसके साथ में कि ऐसा लगता है जैसे आप उससे छुप रहे हैं। एक समय ऐसा था कि रमन मेरे बिना कोई काम नहीं करता था। अब कहीं आता जाता भी दिखाई दे तो आंख चुराता है। अब आप यहाँ देखिए, वाक्य प्रयोग में अर्थ नहीं आएगा, वाक्य प्रयोग में क्या आएगा? मुहावरे आएंगे। ठीक है ना? आंखें दिखाना, क्रोध से देखना। मुझे क्यों आंखें दिखाते हो? अपने भाई को समझाओ कि वह मेरे घर ना आए। आँखों से गिरना, आदर कम होना। परीक्षा में फेल होने के कारण रमेश अपने मित्रों की आंखों से गिर गया। आंखों पर बैठना, आदर करना। ठीक है? आंखों से गिरना, आदर कम होना, और आंखों पर बैठाना, आदर करना। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करने पर शिक्षक ने मोहन को आंखों पर बैठाया। अगर बच्चे समय पर काम करते हैं तो टीचर्स को अच्छे लगते हैं ना, तो वह उनको क्या करते हैं, उनको अच्छा भाव देते हैं, है ना? उनके साथ उनको ये कहते हैं कि आपने और अच्छा काम किया, आगे मतलब उनको हमेशा पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार मीन उनको बोलचाल के तौर पर उनको अच्छे से बताया जाता है कि हाँ ठीक है, तुमने बहुत समय पर काम किया है, और उनको कॉपी में भी रिमार्क दिए जाते हैं। आँखों में धूल झोंकना, धोखा देना। पुलिस को देखते ही देखते वह चोर सबकी आंखों में धूल झोंककर भाग गया, यानी आंखों में धोखा देकर भाग गया। आँच न आने देना, हानि ना होने देना। लक्ष्मण ने श्री राम पर तनिक भी आँच ना आने दी। आंसू पहुँचना, धैर्य बांधना। बेघर होने के बाद राम सिंह के परिवार के आंसू पोंछने वाला कोई नहीं रहा। आसमान सिर पर उठाना, अधिक शोर करना। क्यों आसमान सिर पर उठा रखा है? धीरे धीरे बात क्यों नहीं करते? ईंट से ईंट बजाना, नष्ट भ्रष्ट करना। भारतीय सैनिकों ने कारगिल के युद्ध में पाकिस्तानों की ईंट से ईंट बजा दी, है ना? मतलब पाकिस्तानों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया।
अंगुली उठाना, दोष निकालना। यदि तुम सच्चरित्र हो तो कौन तुम्हारी तरफ उंगली उठा सकता है। उल्टी गंगा बहाना, विपरीत काम करना। तो आप उल्टी गंगा बहाते हैं, मतलब कि आप क्या उल्टे काम करते हो, विपरीत काम का विपरीत का अर्थ हमने देखा ना, उल्टा अर्थ प्रकट करना ना। एड़ी चोटी का जोड़ लगाना, बहुत परिश्रम करना। तुम चाहे एड़ी चोटी का जोड़ लगा लो, तुम दौड़ में प्रथम नहीं आ सकते। मतलब अगर तुम कितने भी परिश्रम कर लो, तुम दौड़ में प्रथम नहीं आ सकते। कलेजा मुंह को आना, घबराना। रात में खिड़की से चोर के अंदर घुस जाने पर विकास का कलेजा मुंह को आ गया। कान भरना, चुगली करना। न जाने किसने उसके कान भर दिए कि वो हमसे बोलता भी नहीं है। काम तमाम करना, मार डालना। एक ही हाथ से हनुमान ने राक्षस का काम तमाम कर दिया। खून खोलना, जोश में आना। मुगलों के अत्याचार की बातें सुनकर प्रताप का खून खौल उठा। गिरगिट की तरह रंग बदलना, एक बात पर न रहना। झूठे व्यक्ति पर का कभी विश्वास न करो, जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। गांठ बांधना, अच्छी तरह स्मरण रखना। मेरी बात गांठ में बांध कर रखो कि परिश्रमी और सदाचारी लड़के ही जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। घाव यानी जले पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुखी करना। मालकिन ताने मार मार कर उस बेचारी नौकरानी के घाव पर नमक छिड़कती है। घी के दिए जलाना, प्रसन्न होना। भारतवर्ष पर एकाधिकार होते ही अंग्रेजों के घरों में घी के दिए जलने लगे। मतलब जब अंग्रेजों ने भारत पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया, तब अंग्रेजों के घरों में घी के दिए यानी खुशी के दिए जलने लगे। चादर से बाहर पैर फंसाना, आय से अधिक व्यय करना। कुछ लोग दिखावे के लिए चादर से बाहर पैर फंसा देते हैं और ऋणी होकर आजन्म दुख भोगते हैं। चुल्लू भर पानी में डूब मरना, शर्म के मारे मुंह छिपाना। गलत काम करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती, तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। छाती पर सांप लौटना, द्वेष से जलना। सज्जन पुरुष की वृद्धि देखकर दुष्टों की छाती पर सांप लौटते हैं, मतलब वह उनको देखकर खुश नहीं होते। पानी फेरना, नष्ट करना। मोहन ने यहाँ आकर हमारे किए कराए पर पानी फेर दिया। टेढ़ी खीर, कठिन कार्य। कबड्डी में भारतीय टीम को हराना टेढ़ी खीर। टांग अड़ाना, रुकावट डालना। तुम्हारा मैंने क्या बिगाड़ा है जो तुम तमाम कामों में टांग अड़ा देते हो। दर दर मारे फिरना, दर दर भटकना। जो कल तक संपत्तिवान थे वे आज दर दर मारे फिरते हैं। दांत खट्टे करना, नीचा दिखाना या परास्त करना। पहले दिन के ही युद्ध में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस के दांत खट्टे कर दिए, मतलब उनको हरा दिया। दांत खट्टे करने का मतलब ऐसा नहीं है कि हमने नींबू खा लिया या खट्टी कोई चीज़ खा लिया तो हमारे दांत खट्टे हो गए, नहीं। दांत खट्टे करने का मतलब है तो परास्त करना, है ना, उनको हरा देना। दांतों तले उंगली दबाना, विस्मय होना। उस बाजीगर के ऐसे ऐसे कौतुक दिखाए, उस बाजीगर ने ऐसे ऐसे कौतुक दिखाए कि लोग दांतों तले उंगली दबाने लगे। दाने दाने का मोहताज होना, अति निर्धन होना। उड़ीसा के तूफान ने अच्छे अच्छे पूंजीपतियों को दाने दाने का मोहताज बना दिया। राई का पहाड़ बनाना या पर्वत बनाना, साधारण सी बात को बढ़ाना। बेचारे ने एक आम क्या तोड़ लिया, आपने तो राई का पर्वत या पहाड़ ही बना दिया। लाल पीला होना, क्रोध आना। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो तुम उसे देखकर लाल पीले होने लगते हो। मुंह में पानी भरना, ललचाना। भरत की संपत्ति देखकर महमूद के मुंह में पानी भराया। चूड़ियां पहनना, कायर बनना। यदि युद्ध से डर लगता है तो चूड़ियां पहनकर घर में बैठे रहो। घाट घाट का पानी पीना, अच्छा अनुभव होना। उसे तुम क्या ठगोगे, वह पहले ही घाट घाट का पानी पी चुका है। मतलब जिसको बहुत ज़्यादा अनुभव होता है उसे तुम परास्त भी नहीं कर सकते हो, उसे तुम हरा भी नहीं सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि वो पहले ही इतना अनुभवी है। सिर पर भूत सवार होना, कोई धुन लग जाना। औरंगजेब के सिर पर मजहब का ऐसा भूत सवार हो गया था कि उसका सारा विवेक नष्ट हो गया। हथियार डालना, हार स्वीकार करना।
महाराज अशोक ने महारानी पद्मा के सामने हथियार डाल दिए थे। हवा लगना, प्रभाव पड़ना, जान पड़ता है कि अब तुम्हें भी दिल्ली की हवा लग गई है। हवा से बातें करना, बहुत तेज भागना, मतलब महाराणा प्रताप का जो घोड़ा है वो हवा से बातें करता है। थोड़ी देर में ही हमारी मोटर हवा से बातें करने लगी, मतलब इतनी तेज चलने लगी, यानी है ना, इतनी तेज चलने लगी कि हवा की रफ्तार से भी वह मिलान कर गई हो। ये कुछ मुहावरे, कुछ उदाहरण हैं मुहावरों के, कुछ प्रचलित मुहावरे हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। इन मुहावरों को पढ़कर हमें ये पता चल गया है कि मुहावरे जो है वो वाक्य का अंश है और मुहावरे से भाषा अधिक रोचक, प्रभावशाली बनती है और मुहावरे का प्रयोग हम भाषा को सरल, रोचक बनाने के लिए करते, प्रभावशाली बनाने के करते। और क्या कहा जाता है कि जो मुहावरे हैं वह कहेंगे हम, वाक्य का एक अंश है और जब हम वाक्य का प्रयोग करते हैं तो हम मुहावरे को उस वाक्य में प्रयोग करते हुए उसका वाक्य प्रयोग करेंगे। पहले तो उसका अर्थ बताएंगे, क्योंकि अर्थ के बिना हम उसका वाक्य प्रयोग नहीं कर सकते और जब तक हमें अर्थ नहीं पता होगा तब तक हम पहचान भी नहीं सकते कि ये मुहावरा किसके लिए कहा गया है। क्लियर? धन्यवाद।